नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। थोड़ी सेहत भी ख़राब थी और मैं व्यस्त था किसी काम में। आज भी आपको क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास हमने पढ़ा 2 क्लास में, उससे संबंधित कुछ तथ्य आपको और देने हैं। मैं ग्रुप में उसका पिक डाल दूंगा या मैं उसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे। कुछ सवाल है मेरे पास, किसी नोटबुक से मिले हैं, जो मैं करवा देना चाहता हूँ आपको, ताकि जो हमने पढ़ाई किया है उसका देख लेते हैं कि कितना हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं और इसका जवाब आपको हर सवाल का मैं 5 करूँगा। 2-4 सेकंड आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? चलिए बताइए इसका उत्तर। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो ये किससे बनी है? कांसा से बनी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? ठीक है, तो ये हड़प्पा के बाद की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने नहीं पढ़ा है उस क्लास में। इसका जवाब होगा कुषाण के काल में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस पर आप, अगर आपने क्लास नहीं किया तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन लोगों ने क्लास किया फटाक से बताएंगे कि आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, स्वर्ण वहाँ पर था और कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है, और कांसा का निर्माण टीना से होता है, तो इसका मतलब कि लोहा नहीं था। लोहा भारतीय इतिहास में मिलता है उत्तर वैदिक काल पे। ठीक है, यानी कि 1000 बीसी के बाद में भारतीय सभ्यता में लोहा प्रकट होता है, और ये बात तो 2500 बीसी के आसपास की हो रही है। उस वक्त लोहा नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी की मोहरें बनी है किससे? मिट्टी से बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? चलिए बताइए। ये सवाल भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्योंकि जितने प्रमुख नगर थे उनकी मैंने चर्चा कर दी थी। तो कालीबंगा भी था, बनावली भी है, लोथल भी, लेकिन गिर नगर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सैंधो सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए? अब आपको ये सोच करके बताना है। अगर आपने क्लास किया है तो इस सवाल का जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? वास्तुकला का मतलब कि वो घर वगैरह बेहतरीन बनाते थे, तो वो बनाते थे ग्रिड पद्धति पर घर बनाते थे, सड़कें समकोण पर काटती थी, तो उसमें वो माहिर थे। मूर्तिकला में, तो मूर्ति कला तो आपने अभी ऊपर ही सवाल देखा कि कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी नर्तकी की, तो उसमें भी वो पारंगत थे। चित्रकला भी आपने देखा, जो वहाँ पर मृदभांड मिले या बहुत सारी चित्रकारी मिली है, तो उसमें भी माहिर थे। अतः इसका उत्तर घ सही हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए। ठीक है, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, सैंधो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिलता है? तो आपने जो है विशेषता वाली क्लास शायद भी अब मैंने नहीं डाली है, मैंने कहा था मैं डालूंगा, लेकिन मैंने चर्चा इसकी जरूर की थी जब मैं मोहनजोदाड़ो पढ़ा रहा था आपको, कि ये मोहनजोदाड़ो में है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट हैं जो आपको मिल जाएंगे, बाद में मैं कुछ पीडीएफ बना करके दे दूंगा। बीच में थोड़ी व्यस्तता रही और मेरा सेहत भी सही नहीं था, इसलिए क्लास आपको नहीं मिल पाई, कल क्लास नहीं मिल पाई, नहीं तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती उसमें। ठीक है, सवाल के माध्यम से कवर कर ले रहे हैं, और अगर जो नहीं हो पाएगा वो मैं आपको पीडीएफ या पिक दे दूंगा। हालांकि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट क्लास में नहीं उस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम मैं करता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनको पास करना है टीजीटी, बाकी जिनको मौज मस्ती करनी है उनके लिए उनका अपना विचार, उनको मुबारक हो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सिंधु सभ्यता की अवधि क्या है? अब देख करके इसको बताइए। मैंने अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा बताई गई अवधि को आपको बताया था, तो इसमें आप ये चीज़ आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वैदिक काल 1500 बीसी के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। 4000 से 3600 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3000 इस बीसी के नीचे भी, यानी कि 2500 से 2700 बीसी के आसपास तो कई इतिहासकारों ने बताया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है शुरू होती है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ये सही है। देखिए, कई बार एलिमिनेशन से भी आप काम कर सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट उत्तर ना पता हो, क्योंकि आप यहाँ पर ये जानते हैं कि ये नहीं हो सकता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये तो बहुत ही जो है नॉर्मल सी बात है, अगर आपने क्लास देखी तो आप आसानी से कर पाएंगे। सिंधु सभ्यता की बात हो रही है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? चलिए बताइए, इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत, फिर मैं बता रहा हूँ।
तो सिंधु सभ्यता की सबसे खास बात क्या थी? नगर योजना थी, क्योंकि बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपको वैदिक काल में भी मिलेंगी, उससे पहले भी थोड़ा बहुत मिलेंगी, लेकिन जो टाउन प्लानिंग है वो सिंधु सभ्यता को सबसे अलग करता है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, यानी कि गा सही हो जाएगा। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किस स्थान पर किया गया है? ये सवाल मैंने पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने क्लास पढ़ी हुई है वो आराम से कर लेंगे। हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग मिलता है? तो ये लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग मिला है, ठीक है। हड़प्पा का संबंध है तो ये इंडस वैली से है, यानी कि सिंधु घाटी से है। आगे सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई? ये सवाल जो है आपने पढ़ा होगा, हमारी दूसरी जो क्लास हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें 6 नगर, ठीक। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन जो दिमाग लगाएंगे वही इसका उत्तर दे पाएंगे। इसका उत्तर होगा जॉन मार्शल। क्यों? क्योंकि जॉन मार्शल उस वक्त एएसआई के निर्देशक थे, उन्हीं के निर्देश में काम हो रहा था। दयाराम साहनी ने सबसे पहले जो है हड़प्पा की खुदाई की थी, लेकिन जब बात होगी सिंधु सभ्यता की खोज की तो जॉन मार्शल ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही सही होगा। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान में भी मिले हैं, अफगानिस्तान में मिले हैं, लेकिन नेपाल और चीन में नहीं मिले हैं। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है। हालांकि यहाँ पर जो है इन्होंने 2 ऑप्शन दे करके सवाल को गलत बना दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं हड़प्पा के। मुझे लगता है कि इन्होंने इस उद्देश्य से दिया है कि केवल पाकिस्तान में मिले हैं, जबकि ये गलत है। मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया है कि 475 स्थल मिले हैं आपके पाकिस्तान में, 925 या 75 के आसपास में स्थल भारत में हैं, और 2 स्थल अफगानिस्तान में हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो या तो इसको बोर्ड हटाएगा या इसमें पाकिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, इन दोनों में तो नहीं मिले हैं, नेपाल और चीन में, ठीक है। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र, तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र, यानी कि जिस चैप्टर की बात हो रही है उसी से सवाल पूछा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं, ठीक है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। मैंने बताया था कि प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता को। क्लास अगर आप पढ़े रहेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि 90 से 95% सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, क्लास देखते नहीं, केवल सवाल और टेस्ट हाई सवाल करते रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक आपके पास ज्ञान ज़्यादा नहीं होगा तब तक आप क्या लेकर के परीक्षा में उतरेंगे? तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि पढ़ाई खूब कीजिए, ठीक है। टेस्ट तो होता रहेगा, सवाल मिलते रहेंगे, क्वेश्चन मिलता रहेगा। मैं देख रहा हूँ ज़्यादा लोग इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मिल जाए हल कर लें। अरे भाई भूल जाएंगे, आपका दिमाग कंप्यूटर नहीं है, एक लिमिटेड डेटा ही तैयार कर सकता है अपने पास। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो ये टेराकोटा में बनाई गई हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। झूकर संस्कृति, सिंधु सभ्यता, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? करधनी पहनते थे, पायजेब, भुजबंद, निष्क नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस संस्कृति को सोठी संस्कृति कहा जाता है? देखिए ये जो सोठी संस्कृति है ये पाई गई है राजस्थान के क्षेत्र से। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो हड़प्पा की संस्कृति है वो एक जो है सोढ़ी संस्कृति का ही एक रूप है, क्योंकि जो मृदभांड यहाँ मिले हैं वही मृदभांड वहाँ मिले हैं। तो जो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता का जो है परिणाम नहीं है, उनका यही मानना है कि सोढ़ी संस्कृति ही है जिससे हड़प्पा सभ्यता बनी है। तो ये हड़प्पा के पूर्व की संस्कृति है, ठीक है। ऑप्शन इसमें गा सही हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल जो है आपका वो बोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो ऑप्शन आपका खा है, यानी कि ऑप्शन बी। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे?
ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? चलिए इसका जवाब आप दीजिए। तो गाय का जो है कोई उल्लेख नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन जैसे ही आप वैदिक काल में आएंगे गाय का बहुत सारा उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन क्या था? ये मैंने आपको बताया है क्लास में, अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आप क्लास फिर से देखिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो अन्नागार था। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? ये सवाल भी आपको बताया गया है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली आपको ये मिला होगा। बैल, ठीक है, इसका ज़्यादा महत्व था। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? चलिए बताइए इसको, ये सवाल मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें छोटी भी हैं जो मैं कवर कर लूँगा बाद में पीडीएफ दे करके। मैंने कहा था एक क्लास और होगी लेकिन वो हो नहीं पाई है, संभवतः आगे हो जाए, और अगर नहीं हो पाएगी तो पीडीएफ बना करके उसका पिक दे दूंगा जिससे आप कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, काला। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई, लोथल की खोज कब हुई आपको ये बताना है। तो लोथल की जो खोज हुई वो 1954 में हुई। लोथल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लोथल की खोज की एस.आर. राव ने। ठीक है। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ ये क्लास मैंने आपको बताया था कि दैमाबाद से प्राप्त हुआ। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के तट पर। तो ये 40 सवाल आपने देखे जो कि किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, उसका जवाब मैं अगली क्लास में दे दूंगा। अभी कम से कम 30 सवाल इसके और मैं आपको दूंगा, कुछ तथ्य दूंगा। हो सकता है कि वो वीडियो आपको मैं कल मॉर्निंग में दे दूं या कल शाम तक दे दूं। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए। जो नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी तैयारी टीजीटी पीजीटी आर्ट की फ्री में करवाई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, केवल बस एक ही उद्देश्य है कि सिलेक्शन लेना किसी तरीके से। बहुत सारे लोग नया नया यूट्यूब चैनल बना करके पूरा दिन सब्सक्राइबर ढूंढते रहते हैं। तो जिनको पढ़ाई करना है जेन्यून वो सब्सक्राइब कर ले, और जिनको पढ़ाई नहीं करना है वो जा सकते हैं, उनकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बाकी अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने कुछ और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।